Let's go. Okay, this topic is plot versus flat. तो सुनने में लग रहा है कि प्लॉट क्यों बोला, हाउस क्यों नहीं बोला? तो वो प्लॉट यानी कि उस पे हाउस भी बनाओगे, वो भी कंपेयर करूंगा। तो इट इज एक्चुअली अ हाउस, पर वो प्लॉट पे बनेगा। इट इज लाइक कंपेयरिंग कि कपड़ा वर्सेस रेडीमेड शर्ट। एक शर्ट का कपड़ा लेके सिलवाया जाए या रेडीमेड, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, सो प्लॉट वर्सेस फ्लैट है। उस पर कुछ कैलकुलेशंस करके बताऊंगा, आप लोग नोट कर लेना। प्लैटिनम मेंबर्स के लिए शायद रिकॉर्डिंग भी डल जाएगी। ठीक है, आप में से जो जो प्लैटिनम मेंबर्स हैं, हु नीड टू रिन्यू मेंबरशिप, प्लीज कर लेना। बहुत लोगों ने नहीं करी हुई है। ठीक है, आई गेव दैट लिंक डिस्पाइट ऑल दैट। ठीक है, आज मैंने डाल दिया है, थोड़ा एंड में डाला बट डाल दिया। ठीक है, सो कर लेना प्लीज रिन्यू। ठीक है, सो प्लॉट वर्सेस फ्लैट पे, बिफोर आई शेयर माई स्क्रीन एंड डू सम कैलकुलेशंस, पहले मैं वर्बली कुछ चीजें बताना चाहूंगा। जब भी प्लॉट लिया जाता है या प्लॉट लेने की बात कही जाती है, तो दो चीजें बोली जाती हैं। अपने हिसाब से बना सकते हैं, और जब जब उसमें चेंजेस करने, जमीन तो हमारी है, ये चीज बोली जाती है, जमीन तो हमारी है। आज मैं इसको डिमिस्टिफाई करूंगा। 1940s 50s 60s 70s 80s 90s तक एंड अर्ली 2000 तक इंडिया वाज क्वाइट अ गरीब कंट्री। लैंड बहुत महंगी नहीं थी। 20-30 साल पहले लोग रिटायरमेंट पे प्लॉट खरीदते थे और अपने हिसाब से घर बनाते थे। एंड फिर क्या होता था, जैसे जैसे उनकी फैमिली बढ़ती थी, एक बच्चे की शादी होती थी, बहू आती थी, एक कमरा और, कभी आगे बाथरूम बना दिया, फिर कभी कुछ बना दिया, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वाज मच मोर देन द कॉस्ट ऑफ लैंड। एंड दैट वाज द केस थ्रू आउट। आई रिमेंबर माई ग्रैंडफादर buying 3 rupees per square yard in DLF colony in Rohtak in 1949-50, and they bought some 1,000 square yards. So the land was bought for 3,000 rupees. एंड वट एवर कमराज घर वो जो बना उस पे, वो 12,000 रुपए का कड़ी आती थी उस टाइम पे। कड़ी आपको पता है, लकड़ी वाली। वो बड़ा अच्छा घर वर बनाया, पर घर बनाने में 12,000 रुपए लगे। और वो घर ऐसा नहीं कि 4 स्टोरी 2 स्टोरी 3 स्टोरी, 1 स्टोरी, मतलब 2-4 कमरे एंड कोने में आगे बाथरूम, एंड यू नो हाउ। एंड वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, लाइफ टाइम ना, उसमें ऐड करते रहे, कभी यहाँ कभी यहाँ, फिर पीछे कुछ छाप दिया, फिर ऊपर छाप दिया, हैपेजेड। कोई मतलब आजकल के लोग तो कहेंगे यार ये क्या है। तो वो जनरेशंस में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में घुसा हुआ है, ग्रैंडफादर फादर की, यार अपना प्लॉट ले लो और फिर जब पैसा आता रहेगा बनाते रहेंगे। कोई लड़के की नौकरी लग गई, कहीं से पैसा आया तो लोन लेके कुछ बना दिया, कभी रिटायरमेंट के फंड आ गए फिर कुछ बना दिया, कभी कुछ और हुआ तो कुछ और कर दिया। धीरे धीरे वो इस तरह करते थे। आज के दिन ऐसा नहीं हो रहा। टुडे इफ यू बाय ए प्लॉट, यू आर मेकिंग स्टिल +4, दैट्स ऑल यू कैन मेक। एंड पूरा जैसे गुड़गांव का एग्जांपल 75%, दिल्ली में बिल्डर्स आर मेकिंग स्टिल +4 ऑलमोस्ट 100%। तो अब उसमें ये नहीं बोल सकते प्लॉट अपना है, जमीन अपनी है। वो चीज 100 साल नहीं टूटेगी। तो देर इज नो ग्रेट, एंड उसमें अगर आप एक बिल्डर फ्लोर ही खरीद रहे हो, तो वो प्लॉट भी आपका नहीं है। वो दैट नाउ द पीपल से दैट लैंड इज डिवाइडेड, आई विल हैव 1/4 राइट। तो सेम लॉजिक इज एप्लीकेबल इन अ मल्टी स्टोरी प्रीमियम अपार्टमेंट। इट इज 10, 15, 20 acres, you will get your share. So this argument no longer holds good, yet it is a word of mouth से generation to generation। कितनों का कुछ पीपी हो रहा है तो लिख सकते हैं। अभी मौका मैं दे रहा हूं, जब शायर बोलता है ना बीच में, हाँ यहाँ दाद देने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, ओके, जिसका हो रहा है तो यू पीपल कैन टेल कि भाई ये चीज ट्रू थी फॉर 50-60 years, एंड नाउ समथिंग विच इज ट्रू फॉर 50-60 years, वो आकर कोई आदमी उस बिलीफ सिस्टम को तोड़े, बताए, सोशल रिफॉर्म करे, समझाए, तो बहुत एफर्ट लगता है, बिकॉज वो चला आ रहा है दिस सिस्टम। टुडे इफ यू आर गोइंग टू बाय ए प्लॉट, द अमाउंट ऑफ मनी विच गोज इज लाइक 2 लाख रुपए गज लिया गुड़गांव में कहीं, तो भाई आपने 200 गज का लिया तो 4 करोड़ तो उसमें ही चला गया। बनाने में तो 1.25 करोड़ ही लगेगा अब। तो अब 1.25 करोड़ एज ए परसेंटेज इज जस्ट 25% ऑफ द प्लॉट का अमाउंट, और एंटायर प्रोजेक्ट का इट इज अबाउट 18%। तो इतना महंगा प्लॉट लेने के बाद तो गन्ने का मेरे को 4 बार ही डालना पड़ेगा ना जूस निकालने के लिए। मैं ये थोड़ा बोलूंगा कि एक बार ही जूस निकाल लूंगा, अब मेरे पास जब एनर्जी आएगी, टाइम आएगा, तब मैं दूसरी बार डालूंगा। अरे भैया मेरा गन्ना इतना महंगा खरीद लिया मैंने। सो इट earlier, like I told you, extreme case 1950, my personal example, 3 rupees per square yard.
द प्लॉट वॉज बॉट फॉर 3000 रुपीज एंड उस पे छुटकू सा 1000 गज, आपको पता है कितना बड़ा एरिया होता है, 1000 गज पे छुटकू सा बना था कुछ शुरू में, जो 12,000 की कॉस्टिंग आई। मैं बहुत डेटा रखा हुआ है अपनी पर्सनल लाइफ का, दूसरों की लाइफ का, दैट्स व्हाई आई कॉल माई सेल्फ नंबर 1 रियल एस्टेट, बिकॉज मैं बहुत मेहनत करी है। मैं ऐसे उठ के नहीं बोल देता कि नंबर 1 फॉर द सेक ऑफ इट, ठीक है। मेरे बराबर कोई ले आओ तो मैं बोल दूंगा मैं नंबर 2 हूँ, ठीक है। मेरे से थोड़ा कम भी ले आओ तो भी बोल दूंगा। तो इट वॉज 4 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वॉज 400%. From 400% it has fallen down to 20%. Such a huge change has happened. But ये जो change हुआ है ये over a period of last 72 years हुआ है लोगों को, पर अब भी वो word of mouth चल रहा है, अरे जमीन तो अपनी होती है। हाँ, जमीन अगर आप अपनी कोठी लेके बना रहे हो पूरी 4 मंजिल और उस पे 2 लड़के 2 लड़की या परिवार या माता पिता सब इकट्ठे रह रहे हो, बाय ऑल मीन्स बहुत अच्छी चीज है, रह लो, ठीक है। लेकिन ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना। तो फिर जब भी आप एक आज का लड़का एमएनसी का 1.5 करोड़ का फ्लैट लेना चाहता है, 30 लाख उसको अपनी तरफ से डाउन पेमेंट करनी है और 1 करोड़ 20 लाख का लोन लेगा वो, और वो उसकी वाइफ, एंड उनको इनकम टैक्स रिबेट मिलेगा। ओके, तो व्हाट हैपेंस इज he does not have the 30 lakh also, he has 20 lakhs only. Now he wants the 10 lakh from the father. He approaches the father, पापा मैं ये ले रहा हूं। कितने का ले रहा है? 1.5 का ले रहा है। अच्छा ऐसे कर 50 लाख मेरे से ले ले, 2 करोड़ का प्लॉट ले ले बेटा। अब नाउ प्लॉट अगर 2 करोड़ का लोगे आप तो उसमें रजिस्ट्री 90 लाख की हो रही है और लोन मिलेगा उसका 70% 90 लाख का, विच इज हाउ मच? 63 lakhs. 1 crore 40 lakh rupees कहां से आएगा? Father is giving 50 lakhs. The son has got 20 lakhs. So they have 70 lakhs. So 70 plus 63 is 133. There is still a shortfall of 67 lakhs. And वो फिर प्लॉट ही तो आएगा और प्लॉट पे फिर रजिस्ट्री के 10-12 लाख और, तो फिर उसका घर कहां से बनाओगे? वो उस बच्चे की तो कैपेसिटी 1.5 करोड़ ही है। बट द फादर इज नॉट अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस मैथ्स। ही फील्स कि मेरा बेटा 1.5 करोड़ का फ्लैट ले रहा है तो ही हैज द मनी, तो 1.5 का ये ले रहा है, 50 लाख में और दे देता हूँ, 2 करोड़ का प्लॉट क्यों नहीं ले लेता? जबकि 2 करोड़ का भी 150 गज का मुश्किल से दीनदयाल में आएगा, आपको पता है अभी जो रेट निकले हुए हैं, ठीक है, उसमें भी कुछ बनेगा नहीं, ठीक है। डू नॉट आस्क क्वेश्चंस, आई विल टेल यू व्हेन टू आस्क क्वेश्चन। वंस आई फिनिश माय टॉपिक आई विल ओपन इट फॉर क्वेश्चंस एंड विल डू चाय पे चर्चा, ठीक है, कि भी पूछो सवाल, मेरे को खत्म करने दो जो व्हाट आई हैव टू स्पीक, ठीक है। सो नाउ इट्स अ ट्रिकी सिचुएशन, प्लॉट बाइंग इज नॉट इजी ओनली, yet we keep comparing plot versus flat. Today in big shahars like Delhi and Gurgaon, it is next to impossible to buy a plot. You are a very HNI client, you are a very rich person, then only you can buy a plot. क्योंकि प्लॉट खरीदने में पैसा किस तरह का चाहिए आपको पता है, लोन कम मिलता है, फिर उस पर घर भी बनाना है, तो बिल्डर ही खरीद रहे हैं, और बिल्डर की भी आज के दिन औकात नहीं है प्लॉट खरीदने की, वो भी कोलैबोरेशन कर रहा है। भाई साहब आपका प्लॉट है, मैं बनाऊंगा, 1 फ्लोर मेरा और आप मुझे 50 लाख दे देना, अच्छा नहीं तो 2 फ्लोर मेरे, मैं आपको 1.5 करोड़ दे दूंगा, सम कैलकुलेशन लाइक दिस। 2 फ्लोर पूरे आपके, 2 मेरे, आई विल गिव यू सम मनी। तो एक्चुअली 1.5 मेरा बनता है बिल्डर का और 2.5 आपका, समथिंग लाइक दैट। उसमें आप 3 रख लो और कुछ पैसा मुझे दे दो, या आप 2 रख लो मैं आपको पैसे दे दूंगा, ऐसा कुछ फॉर्मूला है हर जगह का, प्लस माइनस समथिंग। तो बिल्डर भी नहीं खरीद रहा, बिल्डर प्लॉट नहीं खरीद सकता, कोलैबोरेशन कर रहा है। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट, ठीक है। कितने लोग आइडेंटिफाई विद दिस? प्लीज टाइप आईडी। Whoever is identified with this whatever I've said, you know ki what is this happening, ki today buying plot is becoming difficult, though you may want to buy for whatever reason, ठीक है। अनदर थिंग इज कि मैं उस प्लॉट का पूरा जूस पहले दिन यानी पहले 2 साल में सारा बना दिया, अब मैं उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकता, तो सेइंग दिस कि मैं अपने हिसाब से कर लूंगा या चेंज कर दूंगा हैज गॉट नो मीनिंग। इट इज लाइक फ्लैट, 50 मंजिल है, 30 मंजिल है, 20 मंजिल है, 15 मंजिल है, यू कांट चेंज एनीथिंग। तो सेम थिंग इज यू कांट चेंज एनीथिंग इन घर ऑल्सो। और जो 200 गज से नीचे के प्लॉट है, 250 गज से नीचे के प्लॉट है, उनमें स्टैंडर्ड डिजाइन ही बनता है, थोड़ा 19-20 चेंज कर सकते हैं, उससे ज्यादा चेंज नहीं होता, ठीक है। सो दिस वाज बिग भ्रांति जो थी वो थी। अब मैं स्क्रीन शेयर करके कुछ चीज दिखाऊंगा आपको, आप देखना, बहुत बड़ी चीज डिफरेंस है प्लॉट और फ्लैट का। ध्यान से बने रहना, नोट करना है, नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। मैं एक प्लॉट बनाता हूं,
ये एक प्लॉट है, प्लॉट वर्सेस फ्लैट हो रहा है डिस्कशन, ओके जी। तो ये प्लॉट है। अब अगर ये दिल्ली का प्लॉट है तो ये यहां से, ये फ्रंट है, ये वाला ऊपर वाला फ्रंट है, ये बैक है, ठीक है। तो अगर दिल्ली का प्लॉट है तो ये भाई साहब यहां से ही बनेगा और यहां तक बनेगा, सांस आएगा ही नहीं कहीं से भी, बीच में शेफ्टें होंगी। पर मैं गुड़गांव का एग्जांपल लेके बताता हूँ, ओके। तो विच इज, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल प्लॉट्स वैसे, ऑल ओवर इंडिया। सो दिल्ली में भी हो जो मैं चीज डिफरेंस बताने वाला हूँ, या मैं गुड़गांव का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, वो टेम्पलेट सेम रहेगा। तो गुड़गांव का है तो हमने ये आगे जगह छोड़ दी इतनी, और पीछे ये इतनी जगह छोड़ दी, बीच में हमारा घर बनेगा, अंडरस्टूड। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बगल में घर बना हुआ है, तो यहां से तो कोई सांस आने नहीं वाला आपको। यहाँ भी घर बना हुआ है किसी और भाई साहब का, तो यहाँ से भी सांस नहीं आने वाला। पीछे भी, पीछे वाला भी अगर ईमानदार है तो उसने इतना छोड़ा हुआ है, और उसके बाद उसका घर है तो इतना हमें सांस लेने के लिए जगह है, पर इसमें भी बालकनियां टंगी होंगी, ठीक है जो है। तो अब ये बीच क्या पोर्शन जो है, इसमें घर बनेगा। इस पोर्शन में इन अ प्लॉट इन एनी हाउस यू कैन सी, इफ यू आर स्टेइंग इन अ फ्लोर राइट नाउ, एवरी, इट इज यूनिवर्सली ट्रू, ठीक है, इन इंडिया एटलीस्ट, ठीक है, कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है घर, एक ये, एक ये, और एक पीछा। तो एक पोर्शन ये होगा 1, एक होगा 2, एक होगा 3। अगर स्टिल्ट बना रहे हैं जो आजकल का डिजाइन है, तो यहाँ पे स्टेयरकेस आ जाएगा, यहाँ पे कहीं शाफ्ट भी आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे कमरे होंगे पीछे। तो लेट्स से कि ये बाथरूम टाइप हो गया, ये कमरे, यहाँ से रोशनी, ये कमरे, और ये आगे एक कमरा हो जाएगा इसका, ये बाथरूम यहाँ हो जाएगा, यहाँ कहीं शाफ्ट वाफ्ट आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक बेडरूम यहाँ हो जाएगा, 3 BHK के हिसाब से बता देता हूँ मैं आपको, और ये ड्राइंग रूम हो गया आपका। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये जो फर्स्ट पोर्शन है, यहाँ पे आगे से रोशनी आएगी, और जो थर्ड पोर्शन है, यहाँ पीछे से रोशनी आएगी। ये तब है जब गुड़गांव में बना रहे हो, आगे पीछे छोड़ रहे हो, थोड़ी बहुत आएगी, आगे ज्यादा आएगी, पीछे कम आएगी, ठीक है। पर ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये बीच वाला पोर्शन जो देख रहे हो आप, एक सेकंड, ये बीच वाला पोर्शन देख रहे हो, यहाँ कोई लाइट नहीं आएगी, कहीं से नहीं आएगी। ये यहाँ से बंदा है, यहाँ से बंदा है, शाफ्ट वाफ्ट भी खोल दोगे कुछ नहीं आती, और ज्यादातर बाथरूम शेफ्टों में खुले पड़े हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव है वास्तु के हिसाब से, ठीक है। और जो प्लॉट दिल्ली में बनाते हैं, दिल्ली में जो 125 गज शालीमार बाग, 250 गज, 200 गज, 150 गज, 160 गज, ऐसे ही है ना, 70-80 गज में भी बनते हैं वहां, तो ठीक है। तो वहां सबसे बड़ा क्या है, क्योंकि प्लॉट ही इतना छोटा है तो पूरा बनाना है। अब उसमें वास्तु दोष कैसे आता है, जो मैंने कल भी वीडियो बनाया था, और उसको मैं आज आप लोगों को प्लॉट का ही बात कर रहा हूँ, तो उसको मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ, ठीक है। जब हम जब हम प्लॉट में आगे पीछे जगह छोड़ते हैं तो वास्तु दोष को काट देते हैं, लेकिन जब हम नहीं छोड़ते तो क्या होता है, देखिए। अब मैंने मान लो ये मेरा नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। तो अगर मैंने गुड़गांव के हिसाब से चीज बनाई तो मैंने आगे जगह छोड़ दी, तो ये मेरा कोना छूट गया। लेकिन अगर मैंने दिल्ली के हिसाब से बनाया तो मैंने यहीं से बनाया, प्लॉट की हिसाब से वास्तु होगी। अगर मैंने इस नॉर्थ ईस्ट कोने में बाथरूम, स्टेयर या कुछ बना दिया, कांड कर दिया, तो बहुत बड़ा वास्तु दोष है, ठीक है। और मुझे सारे कोने अप्लाई कर, ऑक्यूपाई करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये कोने हैं, ये ऑक्यूपाई करने ही पड़ेंगे मुझे, क्योंकि मैंने ठोक के बनाना है, पूरा बना रहा हूं मैं। तो इसमें डिफॉल्ट सेटिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, होनी ही होनी है, होनी ही होनी है। किचन गलत साइड बनेगी, किचन ठीक बनी तो बाथरूम गलत, कुछ ना कुछ है। क्योंकि वास्तु को टेक्निकलिटी में ना जाते हुए भी वास्तु इज व्हाट, हवा एंड पानी। तो अगर मेरे को हवा, रोशनी, धूप, पानी, पानी बोल रहा हूँ सॉरी, हवा और धूप नहीं आ रहा है, तो वास्तु दोष वैसे ही है। उसके लिए आपको कोई वास्तु कंसल्टेंट या नॉलेज रखने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं फ्लैट में क्या होता है। यू टेक अप, एंड वो मैं आज दिखाने वाला हूँ आप लोगों को फ्लैट का पूरा एग्जाम्पल, एंड जो आजकल फ्लैट्स अच्छे आ रहे हैं, और एक दो प्रोडक्ट जो मैं आज भी कवर करूंगा, जो कई लोगों को एक्साइटमेंट उनको सुनने की भी। फ्लैट में क्या है, वही रेक्टेंगल है, लेकिन ये लेटा हुआ है ऐसे, वो खड़ा था, ये लेटा है। और किसी भी फ्लैट में 2 पार्टी, 3 है ही नहीं, 1 और 2। तो यहां से एंट्री होगी, ये बालकनी है, यहां से खुला है, कॉर्नर है, यहां से भी खुला है, और ये पीछे से भी खुला है। बस यहाँ पे उसकी लॉबी और लिफ्ट है।
तो ये चीज फ्लैट में बहुत फायदेमंद है जो आजकल इस तरह बन रहे हैं। पीछे भी जो टावर है उसमें डिस्टेंस विल बी 60 फीट। प्लॉट के अंदर डिस्टेंस क्या है, आपने 10 फुट छोड़ा हुआ है, उसने 10 छोड़ा हुआ है, मैक्सिमम 20 है, और उस 20 में से भी बालकनियां बनी हुई है 12 फुट की। तो बीच में हवा एक्चुअली 8 फुट से रोशनी आ रही है। यहाँ 60 फीट छूटा हुआ है पीछे, और आगे तो और ज्यादा खुला हुआ है, कम से कम 100 मीटर होगा या 200 मीटर होगा। ठीक है, पार्क होगा या कुछ होगा, या अनलिमिटेड स्पेस होगा। अगर बाहर देखने वाला होगा तो शायद 5 किलोमीटर दिखेगा। और ये वाला भी खोल दिया, और ये वाला भी। तो ये 3 साइड से तो खुला होता है। जो मैं फ्लैट लेकर आया हूँ आज दिखा रहा हूँ, 3.5 साइड से खुले। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस था प्लॉट और फ्लैट, हर में ऐसा ही है। सो इसमें क्या होगा, यहाँ पे किचन हो जाएगी, यहाँ बेडरूम हो जाएगा, ये कोई यहाँ बाथरूम हो जाएगा, तो सब खुला है, कहीं कोई शेफ्ट वेफ्ट का चक्कर नहीं है। यहाँ पे कुछ बाथरूम हो गया, या यहाँ इस कोने में बना दिया तो यहाँ रोशनी है, तो रोशनी ही रोशनी है। और वो शीशे आजकल क्या बोलते हैं, वो धूम 3 की तरह जो आमिर खान पहले सीन में उठता है, वो शीशा शीशा लगता है पूरी, फ्रेंच विंडोज बोलते हैं उन्हें। पूरी दीवार ही विंडो है, और दीवार में विंडो है, दीवार ही डोर है, दीवार में ही शीशे में ही विंडो है, शीशे में ही डोर है, समथिंग लाइक दैट। और पूरा का पूरा खुला हुआ है। तो फीलिंग ऑफ स्पेस बहुत आती है उसके अंदर, बहुत ज्यादा फीलिंग ऑफ स्पेस आती है। जगह चाहे कमरा उसमें भी वही 10 बाय 12 का निकले या 11 बाय 13 का निकले, पर फीलिंग ऑफ स्पेस ज्यादा देगा। और वही आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक लगेगा कोठी में जो फ्लोर होगा। अच्छा, कोठी के फ्लोरों में क्या होता है ना, सबसे बड़ी, सारी खिड़कियों में ग्रिल लगा देते हैं क्योंकि चोर आ जाएगा, गुंडे आ जाएंगे, कोई चोरी कर जाएगा। हम फ्रेंच विंडो लगा ही नहीं सकते। फ्रेंच विंडो में तो कोई भी प्रोग्राम कर जाएगा, सीडी लगाई, आप गए थे 5 दिन घूमने, वो वैसे ही ग्रिल के साथ भी प्रोग्राम हो जाते हैं, शीशे के साथ तो वैसे ही हो जाएंगे। तो आप ग्रिल लगाओगे, ग्रिल तो बहुत शैबी लगती है, आप समझे मेरी बात। ग्रिल ने तो रोशनी रोक दी, और वो जो दीवार होगी उसमें दरवाजा होगा, दरवाजा लकड़ी का होगा, लकड़ी का दरवाजा। वैसे आप ये देखो, प्लॉटों के अंदर क्या है, ये दीवार है कमरे की, ये कमरा बना रहा हूं मैं, इस कोने में बाथरूम आ गया, यहाँ पे दरवाजा आ गया, और बीच में इतनी खिड़की आई है। तो जब बंदा यहाँ से एंटर करता है, ये तो दरवाजा उसने बंद कर लिया, यहाँ इस खिड़की में उसने एसी लगा लिया, विंडो, ठीक है। तो रोशनी तो कुछ आ ही नहीं रही उसके भाई साहब के पास, छुटको। और इसमें भी ग्रिल लगा रखी है, और वो जाली लगा रखी है जिसपे पेंट हो रखा है। तो रोशनी मेरी फ्लैट के कंपैरिजन में 1/3 आती है। और पीछे प्रोग्राम हो रखा है उसका वही वाला जो मैंने बताया था, कि 6 फुट यहाँ बालकनी, 6 फुट उसकी, बीच में 8 फुट की मैक्सिमम जगह है। ये तब है जब चोरी नहीं करी। दिल्ली वालों को तो कुछ नहीं मिल रहा है इसमें, वो तो पूरा ही बना रखा है। तो ये मेरा मोटा कंपैरिजन था। आप लोग आई होप इसको समझ पाए, ठीक है। एंड कैसा लगा बताना। अभी इस पे आई एम गोइंग टू टेक क्वेश्चंस फ्रॉम यू पीपल, ठीक है। एंड एक फॉर्मूला सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूला सिखाऊं या नहीं सिखाऊं? नहीं, अभी फॉर्मूला बहुत मैथमेटिकल हो जाएगा, वो कभी और सिखाएंगे, ठीक है। अभी वी कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग। क्वेश्चंस पीपल कैन आस्क ऑन वट एवर आई हैव टोल्ड, कि हाउ मच यू एग्री, यू डोंट एग्री, व्हाई डोंट यू एग्री, ठीक है। वी कैन स्टॉप